क्या आप लोग भी उपवास करते हैं? लेकिन उपवास करने का धार्मिक मान्यताओं के अलावा वैज्ञानिक तथ्य क्या है, क्या आप लोगों को पता है? या फिर बहुत से लोगों से आपने सुना होगा कि उपवास करने से बॉडी डिटॉक्स करती है। आखिर ये डिटॉक्स का मतलब होता क्या है? आज हम समझेंगे कि उपवास करने से बॉडी कैसे डिटॉक्स करती है और उपवास का सही तरीका क्या होता है। प्रभु कृपा भक्ति प्राप्त करने के अलावा हमारी बॉडी के लिए जो हेल्थ बेनिफिट होते हैं वो क्या क्या हो सकते हैं। तो फास्टिंग से बॉडी डिटॉक्स कैसे होती है, इसमें कौन कौन से मैकेनिज्म होते हैं, कौन कौन सी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस आती हैं, तो ये कुछ प्रभाव हैं जिसमें प्रमुख डिटॉक्स। सबसे पहले समझते हैं कि डिटॉक्स होता क्या है। तो डिटॉक्स का मतलब होता है बॉडी से मेटाबॉलिक वेस्ट या फिर विषाक्त पदार्थों, टॉक्सिक एलिमेंट्स को बाहर निकालने की जो प्रक्रिया होती है उसको डिटॉक्सिफिकेशन कहते हैं। तो ये जो प्रक्रियाएं होती हैं इन बॉडी से मेटाबॉलिक वेस्ट को बाहर निकालना, ये लिवर, किडनी, सेलुलर प्रोसेसेस और लिम्फेटिक सिस्टम के द्वारा परफॉर्म करी जाती हैं, जिसको कहते हैं प्राकृतिक सफाई, यानी कि नेचुरल तरीके से हमारी बॉडी में ये सफाई चलती है। तो फास्टिंग से होता क्या है कि इन प्रक्रियाओं को कुछ समय के लिए अधिक सक्रिय कर देता है या फिर अधिक एफिशिएंट बना देता है, लेकिन डिटॉक्सिफिकेशन का केवल उपवास ही एकमात्र तरीका है, ये सही नहीं है। तो आइए समझते हैं प्रमुख डिटॉक्स क्या। प्रमुख डिटॉक्स जो कि है ऑटोफैगी। ऑटोफैगी का मतलब होता है खुद की कोशिकाओं को खाना। तो इसमें क्या होता है, mTOR इनहिबिशन होता है। mTOR का मतलब होता है मैमेलियन टारगेट ऑफ रेपामाइसिन। जो रेपामाइसिन होता है ये एक मेडिसिन होता है जो कि mTOR पाथवे को इनहिबिट करता है, और इस पाथवे के इनहिबिशन से होता क्या है, जो डैमेज्ड सेल होती हैं उसका क्लीन अप होता है, और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज कम बनने देता है, जिसके कारण जो एज रिलेटेड डिजीजेज होती हैं उनको कम करता है। लिवर डिटॉक्सिफिकेशन को बढ़ाता है, जो साइटोक्रोम P450 और GST यानी कि जो GS ट्रांसफरेज ग्लूटाथियोनेस ट्रांसफरेज एंजाइम जो होता है उसका मॉड्यूलेशन होता है। तो ये जो एंजाइम होते हैं लिवर में ही पाए जाते हैं। जो साइटोक्रोम P450 एंजाइम होता है, ये जो दवाएं होती हैं, जो ड्रग्स होते हैं और जो विषाक्त पदार्थ होते हैं उनको तोड़ने का काम करता है। और जो ग्लूटाथियोनेस ट्रांसफरेज एंजाइम होता है ये उन पदार्थों को पानी में घुलनशील बनाता है ताकि ये बॉडी से आसानी से बाहर निकल सके। इसके मॉड्यूलेशन का मतलब होता है कि उसकी एफिशिएंसी को कम करना या फिर अधिक करना। सूजन कम करता है, सूजन यानी कि इन्फ्लामेशन को कम करता है, जिसमें सी रिएक्टिव प्रोटीन होते हैं इंटरल्यूकिन 6, इसको घटाता है, जो कि इन्फ्लामेशन के लिए यही दो प्रोटीन आवश्यक होते हैं। जबकि इन्फ्लामेशन होता है तो ये जो दो प्रोटीन होते हैं ये इंक्रीज हो जाते हैं। तो इन प्रोटीन के डिक्रीज करने से जो इन्फ्लामेशन होती है, जो सूजन होती है बॉडी के अंदर, वो कम हो जाती है। फास्टिंग करने से होता क्या है, इन पदार्थों में जब कमी आती है तो इन्फ्लामेशन ऑटोमेटिकली कम होती जाती है। माइटोकॉन्ड्रियल रिपेयर होता है। माइटोकॉन्ड्रिया हमारी बॉडी में एक कोशिकांग होता है जिसका काम होता है बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस करना, यानी कि ऊर्जा उत्पादन करना। जिस माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा उत्पादन के कारण ही ऊर्जा का केंद्र कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है। तो इसमें क्या होता है, फैट ऑक्सीडेशन इंक्रीज करता है। अब क्योंकि हम फास्टिंग कर रहे हैं, कुछ खा नहीं रहे हैं, तो ग्लूकोज नहीं जाएगा बॉडी में और इंसुलिन की कमी होगी, जिसकी वजह से जो बॉडी होती है वो अपना मैकेनिज्म फैट ऑक्सीडेशन पे शिफ्ट कर देती है, जिससे हमें एनर्जी प्राप्त होती है। तो फैट ऑक्सीडेशन से फैट बर्न होगा और फैट बर्न होने से हमारा वेट लूज होगा। फास्टिंग उपवास के फायदे क्या होते हैं? पाचन तंत्र को आराम मिलता है। जितना भी हम जंक फूड खाते हैं, ऑयली फूड खाते हैं, तो इसका डिग्रेडेशन शुरू हो जाता है। लिवर का शुद्धिकरण होता है, यानी कि लिवर का प्योरिफिकेशन होगा। प्रतिरक्षी कोशिकाओं को रिसाइकिल करता है। प्रतिरक्षी कोशिकाएं यानी कि इम्यून सेल्स को डिग्रेड करेगा और जो नई सेल्स होंगी उनको रिसाइकिल करने में मदद होता है। शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालता है, यानी कि जो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं उनको बाहर निकालने का समय मिल जाता है। जब भी हम फास्टिंग करते हैं तो उसमें होता क्या है, लिवर, किडनी को थोड़ा सा आराम मिल जाता है और उनमें जमे जो पदार्थ होते हैं, वेस्ट मटेरियल या टॉक्सिक मटेरियल्स जमा होने लगते हैं, वो उनको टाइम मिल जाता है ताकि वो उन पदार्थों को हटा सके बॉडी से। इसमें होता क्या है, सिस्टेमिक इन्फ्लामेशन मार्कर जो होते हैं जैसे कि सी रिएक्टिव प्रोटीन और इंटरल्यूकिन 6 और ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा, इनमें डिक्रीजन इनकी कमी होती है, जो कि इम्यून सिस्टम को रीसेट करने में मदद करता है। तो ये था कारण कि बॉडी डिटॉक्स कैसे करती है। लेकिन अगर किसी को भी कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम है, हेल्थ इशू है, तो अपने डॉक्टर से कंसर्न करना चाहिए कि वो फास्टिंग कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते। जिनको लिवर या फिर किडनी से रिलेटेड कोई भी डिजीज़ है तो अपने हेल्थ कंसर्न करें
डॉक्टर से, उसके बाद ही फास्टिंग शुरू करें। लेकिन जब हम फास्टिंग करते हैं 6 घंटे की, 36 घंटे की फास्टिंग के बाद हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, ये बहुत हद तक डिपेंड करता है कि हमारी फास्टिंग सफल होगी या फिर नहीं होगी। क्योंकि फास्टिंग करने के बाद हमें हेल्दी खाना खाना चाहिए, जैसे कि फ्रूट्स, फाइबर्स, मिनरल्स, ये सब लेने चाहिए। और फास्टिंग के दौरान हमें पानी पीते रहना चाहिए ताकि जो डिटॉक्सिफिकेशन की प्रक्रिया है सुचारू रूप से चलती रहे और इसमें कोई भी बाधा उत्पन्न ना हो। उसके लिए हमें व्यायाम भी करते रहना चाहिए। व्यायाम शरीर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो जितनी भी डिटॉक्सिफिकेशन की प्रक्रिया होती है, फास्टिंग की प्रक्रिया होती है, फास्टिंग अगर सही तरीके से करी जाए तो ये वरदान होता है। लेकिन अगर फास्टिंग सही तरीके से नहीं कर रहे हैं, जैसे कि 4-5 घंटे की फास्टिंग कर ली, 6 घंटे की फास्टिंग के बाद हम जंक फूड खा रहे हैं, भर भर के ऑयली चीज़ें खा रहे हैं, तो जितनी भी हमने फास्टिंग करी है उसका कोई भी हेल्थ बेनिफिट हमें नहीं होगा, बल्कि उसका नुकसान ही होगा हमारी बॉडी में। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया हो। तो जो भी लोग फास्टिंग करते हैं, धार्मिक मान्यताओं को अलग रख दिया जाए, क्योंकि प्रभु भक्ति कृपा प्राप्ति तो है ही, और इसका जो वैज्ञानिक तथ्य है वो मैं आपको बता चुकी हूँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसको शेयर करें।